नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सामना हम सब रोज करते हैं, स्ट्रेस। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की साइंस और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को डिकोड करेंगे और ये सब 2026 की लेटेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च पर बेस्ड है। अक्सर हमें लगता है कि स्ट्रेस बस एक इमोशनल प्रॉब्लम है, राइट? पर आज हम देखेंगे कि कैसे बायोलॉजी का यूज करके मैकेनिकली स्ट्रेस को रोका जा सकता है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये प्योर हार्डकोर साइंस है। सोचिए जरा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर हमें लगता है कि पैनिक या एंजाइटी को खत्म करने के लिए महीनों की थेरेपी या ध्यान लगता है। लेकिन क्या हो अगर एक तेजी से दौड़ते हुए परेशान दिमाग को सिर्फ 10 सेकंड में मैकेनिकली शट डाउन किया जा सके? सुनने में किसी मैजिक जैसा लग रहा है ना, या शायद थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा हो। पर अगले कुछ मिनटों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये 100% बायोलॉजी पर आधारित एक सच है। इस बायोलॉजिकल सफर को हम 4 मेन हिस्सों में कवर करेंगे। पहले स्ट्रेस की बायोलॉजी को समझेंगे, फिर वेगस नर्व को हैक करना सीखेंगे, उसके बाद 5 मिनट की डेली माइंडफुलनेस टेक्निक्स देखेंगे और आखिर में लॉन्ग टर्म रिजिलियंस बनाने पर बात करेंगे। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वहां से लेकर पूरी जिंदगी भर काम आने वाले प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तक सब कुछ कवर होगा आज। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द बायोलॉजी ऑफ स्ट्रेस। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में स्ट्रेस सच में एक ग्लोबल एपिडेमिक यानी एक महामारी कैसे बन चुका है। अगर पैमाने की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स सच में चौंका देने वाले हैं। 90% एम्प्लॉयज अपने काम में स्ट्रेस महसूस करते हैं और 66% वर्कर्स में तो बर्नआउट के क्लियर साइंस दिखते हैं। और अगर इसका आर्थिक नुकसान देखें, हर साल लगभग $1 ट्रिलियन, जी हां, $1 ट्रिलियन का नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं और थकावट की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ दिमाग की थकान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। पर इस मैसिव प्रॉब्लम की जड़ हमारे अपने शरीर के अंदर एक छोटे से सिस्टम में छिपी है। इसे HPA एक्सिस कहते हैं, यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। इसे आप बॉडी के इनबिल्ट अलार्म सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही कोई खतरा आता है या फिर मान लीजिए कोई टाइट डेडलाइन आती है, दिमाग का हाइपोथैलेमस एक अलार्म बजाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजती है और एड्रिनल ग्लैंड्स उस अलार्म को सुनकर कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स फ्यूल की तरह पंप करना शुरू कर देते हैं। और इसी को हम बॉडी का फेमस फाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। और 2026 के एकेडमिक रिव्यू ने परफेक्टली दिखाया है कि ये पाथवेज आखिर काम कैसे करते हैं। जैसे ही HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ सी आ जाती है। हार्ट रेट अचानक बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है और सांसें छोटी होने लगती हैं। ये सब आप सोच समझकर नहीं करते, ये एक ऑटोमेटिक स्विच है जो बॉडी को तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार कर रहा होता है। अब देखिए, थोड़े टाइम के लिए तो कॉर्टिसोल अच्छी चीज है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्विच लगातार ऑन रहने लगता है, क्योंकि बॉडी हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहती है, तो वो नींद और डाइजेशन जैसे बेसिक और ज़रूरी फंक्शंस को इग्नोर कर देती है। इस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ने लगता है, दिमाग में एक अजीब सा धुंधलापन यानी ब्रेन फॉग छाया रहता है और फोकस गायब हो जाता है। यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी ढेर हो जाता है और हार्ट डिजीज का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। बेसिकली ये लगातार तनाव से शुरू होने वाला एक खतरनाक चेन रिएक्शन है। तो इस सबसे बचें कैसे? इसके लिए इन दो न्यूरोलॉजिकल स्टेट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका फाइट और फ्लाइट मोड है, एकदम हाई स्पीड अलर्ट स्टेट। और दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। यहां बॉडी रिलैक्स करती है, हील होती है और शांत रहती है। अब हम आगे जो भी प्रैक्टिकल टूल्स डिस्कस करेंगे, उनका मेन गोल यही होगा कि कैसे अपने शरीर को उस इमरजेंसी सिंपैथेटिक मोड से निकालकर शांति वाले पैरासिम्पैथेटिक मोड में लाया जाए। और यही हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, हैकिंग द वेगस नर्व। देखते हैं कि ये थ्योरी कैसे एक क्विक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी बनती है। आइए देखते हैं कि पैनिक या एंजाइटी लूप को तुरंत रोकने का सबसे फास्ट तरीका क्या है। इसे कहते हैं 10 सेकंड आइस वाटर ट्रिक। आपको बस अपना चेहरा ठंडे पानी में 10 से 15 सेकंड्स के लिए डुबोना है या ठंडा पानी चेहरे पर स्प्लैश करना है। ये बॉडी में मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देता है। जब आपका चेहरा ठंडे पानी के टच में आता है तो दिमाग को लगता है कि आप पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। ऑक्सीजन बचाने के लिए दिमाग तुरंत हार्ट रेट को गिरा देता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑन कर देता है। पर ध्यान रखिए, पानी ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल बर्फ जैसा फ्रीज नहीं। और हाँ, अगर किसी को सीवियर हार्ट इश्यूज हैं तो उन्हें इस टेक्निक को नेचुरली अवॉइड करना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हर वक्त तो चेहरा पानी में नहीं डुबाया जा सकता ना। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो क्या करें? इसका एक बहुत ही सिंपल ऑल्टरनेटिव है। अपनी कलाइयों पर या कान के पीछे एयर लोब्स के पास ठंडा पानी लगाएं या टपकाएं। इन जगहों पर मेजर आर्टरी स्किन के बहुत करीब होती हैं। इन पल्स पॉइंट्स को ठंडा करने से वही एग्जैक्ट बायोलॉजिकल पाथवे हैक होता है और बिना पूरे चेहरे को गीला किए आपका नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है। कितना आसान है ना? पानी के अलावा हमारी आवाज़ भी एक कमाल का टूल है। गुनगुनाना, गाना या यहाँ तक कि गरारे करना। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सिंपल वोकल वाइब्रेशंस मैकेनिकली वैगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं। ये नर्व दिमाग से सीधा हमारे पेट तक जाती है। इस स्टिमुलेशन से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बॉडी तनाव वाले स्टेट से रिलैक्स स्टेट में वापस आने में कितनी फ्लेक्सिबल है। एक हेल्दी रिलैक्स स्टेट में आने के लिए ये बहुत बड़ा एंकर है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, 5 मिनट डेली माइंडफुलनेस। इमरजेंसी हैक्स तो हमने देख लिए, अब ऐसी रूटीन्स की बात करते हैं जो बिजी शेड्यूल में भी आसानी से फिट हो जाएं। तो ये है डेस्क माइंडफुलनेस या 3-3-3 रूल। अपने आसपास दिखने वाली 3 चीजों को बस नोटिस करें, फिर आसपास की 3 अलग-अलग आवाजों पर फोकस करें और उसके बाद 3 ऐसी चीजों को छूकर देखें जो आसानी से आपके हाथ में आ सकें। ये एक रैपिड सेंसरी ग्राउंडिंग टेक्निक है। ये काम इसीलिए करती है क्योंकि ये दिमाग की सारी प्रोसेसिंग पावर को एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग के लूप से खींचकर प्रेजेंट मोमेंट में सीधा फिजिकल रियलिटी में वापस ले आती है। और वर्कप्लेस टेंशन को ब्रेक करने के लिए इन 5 आवर्स को अपनी आदत बना लीजिए। रिकॉग्नाइज, सबसे पहले तनाव के कारण को पहचानें। रिफ्रेम, अपने नजरिए को बदलें, उसे एक खतरा नहीं, एक चैलेंज मानें। रिलीज, लंबी सांस लेकर नेगेटिव टेंशन को छोड़ दें। रिलैक्स, अपनी बॉडी को फिजिकली ढीला छोड़ें। और रिफ्लेक्ट, पूरी अवेयरनेस के साथ सिचुएशन पर शांति से विचार करें। इन 5 सिंपल कदमों से आप दिन भर के स्ट्रेस को इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है, च्युइंगम चबाना या इंटरनेट पर किसी क्यूट से पग कुत्ते का पियानो बजाते हुए वीडियो देखना सच में आपका कॉर्टिसोल लेवल तुरंत कम कर सकता है। सीरियसली, ये मजाक नहीं है, ये बायोलॉजिकली प्रूवन मेथड्स हैं। हंसी मजाक या गम चबाने से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन्स दब जाते हैं। तो स्ट्रेस के वक्त एक छोटा सा फनी वीडियो देखना असल में आपकी बायोलॉजी को काम कर रहा होता है। और अब हम आते हैं इस टूलकिट के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, यानी पूरी जिंदगी स्ट्रेस को कैसे हरा कर रखें। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 150। इससे हमेशा याद रखिए, ये नंबर दर्शाता है हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की लो टू मॉडरेट एक्सरसाइज को। पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि फिजिकल मूवमेंट और एक्सरसाइज एक्चुअली में बॉडी में जमा हुए एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल को फ्यूल की तरह जला देते हैं। ये 150 मिनट आपके सिस्टम को पूरी तरह से केमिकल रिसेट देने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं। अब एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी डाइट और नींद मिलकर गट ब्रेन एक्सिस को कैसे मजबूत करते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आपके पेट का माइक्रोबायोम सीधे आपके दिमाग से जुड़ा है। डार्क चॉकलेट में मिलने वाले फ्लेवोनॉइड्स स्ट्रेस के सामने एक शील्ड का काम करते हैं और ग्रीन टी में मौजूद एल्थियानिन दिमाग को शांत करता है। और सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिक क्या है? सोने से ठीक 2 घंटे पहले अपने सभी डिजिटल स्क्रीन्स बंद कर दें। इसे डिजिटल सनसेट कहते हैं। ये आपके स्लीप हार्मोन यानी मेलेटोनिन को नेचुरली और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करेगा। और एक आखिरी पर सबसे ताकतवर बात, हम इंसान फंडामेंटली सोशल क्रिएचर्स हैं। थेरेपी डॉग्स के साथ खेलना या अपने दोस्तों और अपनों से जेन्युइनली कनेक्ट करना, ये एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल स्ट्रेस बफर है। जब हम अपनों के साथ होते हैं तो बॉडी ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है और ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल के इफेक्ट को कंप्लीटली काट देता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ रैप अप करते हैं। देखिए, स्ट्रेस तो आएगा ही, ये एक इनएविटेबल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। पर क्या आप इसे अपना मास्टर बनने देंगे जो आपको हर वक्त कंट्रोल करे, या फिर एक टूल जिससे आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकें? साइंस ने साबित कर दिया है कि इन सिंपल टेक्निक्स से इन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को कंप्लीटली हैक और मैनेज किया जा सकता है। इन्हें समझें, अपनी आदत बनाएं और अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को आज ही से मास्टर करना शुरू करें।